हेलो हाय गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका मेंसुरेशन 3D पार्ट 6 में स्वागत करता हूं। चलिए पहले स्टार्टिंग में कुछ एक सवाल करते हैं छोटे छोटे, और फिर उसके बाद हम कटिंग ऑफ कॉर्न एंड बाकी की और चीज़ें जानेंगे। ठीक है। एक बेलनाकार सिलेंडर बाल्टी जिसकी ऊंचाई 27 सेंटीमीटर और आधार 48 सेंटीमीटर है को रेत के सैंड से भरा जाता है। जब बाल्टी को जमीन पर खाली किया जाता है तो 54 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक शंक्वाकार ढेर बन जाता है। ढेर की ऊंचाई कितनी है ये बताना। इन्होंने कहा कि एक सिलेंड्रिकल बाल्टी है और इसको पलट के एक हमने ये शंक्वाकार ये बना दिया बर्तन। ठीक है। तो सिलेंड्रिकल बाल्टी जिसकी ऊंचाई 27 सेंटीमीटर थी और आधार की त्रिज्या 48 सेंटीमीटर थी। बाल्टी को ज़मीन पर खाली किया तो 54 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये था और ऊंचाई h का ढेर बना दिया। तो मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। अगर इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा तो पाई आर स्क्वायर यानी 48 गुणा 48 गुणा 27 बराबर 1/3 कौन का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर यानी कि 54 गुणा 54 इंटू एच होगा। पाई से पाई कट गया, 6 नीम 54 6 नीम 54 6 अट्ठे 48 6 अट्ठे 48 9 तिया 27 3 तिया 9 से 9 कट गया। एच कितना आ गया 8 8 64। क्या उत्तर आ रहा है सबका 64 या कोई बच्चा ऐसा जिसका नहीं आ रहा? 64 बराबर एच। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो बताओ। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए अगर डाउट है किसी को तो। किसी लंबवृत्तीय शंकु का आयतन उस गोले के बराबर है जिसकी त्रिज्या शंकु के आधार की त्रिज्या की आधी है। शंकु के आधार की त्रिज्या और इसकी ऊंचाई का अनुपात बताना है। क्या होगा? बड़ा प्यारा सवाल है, CHSL में पूछा गया है। अच्छा सवाल है, कौन बताएगा? किसी लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन मान लेते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर है उस गोले के बराबर है जिसकी त्रिज्या शंकु के आधार की त्रिज्या की आधी है। 4/3 पाई आर इसकी आधी है r/2 की क्यूब। यही कह रहा है। दोनों का वॉल्यूम बराबर कर दिया और r/2 कर दिया, क्योंकि सवाल में तो r और h का अनुपात पूछा था। तो π/3 से π/3 कट गया। आर स्क्वायर से ये r 2 बार तो कट ही जाएगा, तो h कितना रह जाएगा 4 और केवल r और नीचे 8, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो मैंने देखा यहाँ से r/h का अनुपात कितना आ गया 2/1। यही पूछ रहा है सवाल में। एक घन को एक शंकु जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है के अंदर रखा जाता है। उसकी एक सतह शंकु के आधार की ओर है तथा विपरीत सतह के शीर्ष शंकु को स्पर्श कर रहे हैं। घन की भुजा की लंबाई क्या है? बड़ा तगड़ा सवाल है। देखो भाई, एक घन को एक शंकु जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर के अंदर रखा जाता है। एक घन को एक शंकु जिसकी त्रिज्या 20, उसकी एक सतह शंकु के आधार की ओर है तथा विपरीत सतह के शीर्ष शंकु को स्पर्श कर रहे हैं। भाई बड़ा लंबा लफड़ा है यार, ये तो बड़ा गंदा सवाल है, बट कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा। जब हम कौन फंसाएंगे आप मन में सोचिए, तो उसके जो किनारे होंगे वो कुछ इस तरीके से टच कर रहे होंगे, ऐसे ऐसे टच कर रहे होंगे। भाई बाहर की तरफ दो तो मैंने अंदर टच करते हुए दिखा दिए आपको। ठीक है, ये बाहर की तरफ इस तरीके से किनारे होंगे। ठीक है भाई, चलो अब आपको किनारे समझ आ गए। इन्होंने कहा शंकु की त्रिज्या 20 तथा ऊंचाई 10 है। शंकु की त्रिज्या 20 यानी कि ये दूरी 20 है शंकु की, और ऊंचाई 10 यानी ऊपर तक 10 है, हाइट 10 है। ठीक है, तो इन्होंने कहा घन की भुजा की लंबाई बताओ क्या होगी। मैंने मान लिया घन की भुजा x है, x मान सकता हूँ। तो आप कहेंगे अगर ये x है तो ये x√2 होगा, और अगर आधी बात करूं तो x√2/2 x/√2 होगा ये दूरी। तो ये मैं यहाँ भी कह सकता हूँ x/√2 से। ठीक है, अगर ये x/√2 है और ये 20 थी तो ये कितनी होगी ये, तो आप कहेंगे ये 20
माइनस एक्स बाई रूट टू। अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूँ और पूरे ट्राइंगल में टेन थीटा निकालता हूँ तो आप कहेंगे हाइट 10 और रेडियस 20, 10/20 आ जाएगा, 1/2। और इस वाले ट्राइंगल में टेन थीटा निकालता हूँ तो x/20 माइनस x/√2। ऑप्शन गलत दे रखे हैं मुझे तो लग रहा है, बट कोई बात नहीं, गलत भी दे रखे हो तो क्या ही है, हमें उतना फर्क नहीं पड़ता। एसी नहीं चल रहा क्या इस क्लास का? अब इसको इधर ले आते हैं भाई, तो 20 माइनस x/√2 बराबर 2x। तो यहाँ से 20 बराबर कितना आ गया, 2x प्लस x/√2। तो ये 20√2 बटे 2√2 प्लस 1 बराबर x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आ गई। अगर आप इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं तो रेशनलाइज करके कितना आ जाएगा, ऊपर 20√2 ब्रैकेट में 2√2 माइनस 1 बटे 7 कितना आ जाएगा भाई। और अगर अप्रॉक्सीमेट निकालूं तो 20√2 के अंदर गुणा किया तो 4 माइनस √2 बटे 7। 20 ब्रैकेट में √2 1.41 होता है, 1.4 मान लेते हैं, तो ये कितना बचेगा 2.6 बटे 7, 52 बटे 7, 7 49, लगभग 7 के बराबर उत्तर आ रहा है। ऑप्शन में नहीं है, बहुत ही गंदा है, बट आप तरीका समझ लो। पहले मुझे ये बताओ भाई, दिखाना कमेंट, एसी चल गया है? पूछना क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं चल रहा है एसी? लैपटॉप पर क्लास कैसे ओपन होगी? रिपीट कर देता हूँ, रिपीट के बिना समझ में नहीं आएगा आपको। आप पहले समझ के वैसे ऐसे समझो ना, देखो ऐसे करके है कौन एक तरीके से मुड़ा हुआ है, मान लेते हैं मुड़ा हुआ। अब मैं मुड़ी हुई चीज़ में ऐसे फंसाऊंगा मोबाइल, तो ये कोने टच करेंगे ना भाई। समझो बात को, मैंने क्या किया कि अगर ये x है, आप उतना लंबा करो मत, आप बस इतनी कैलकुलेशन करके छोड़ दो। बस आप इतना समझो कि अगर मैंने ये x मानी तो ये इसका डायगोनल होगा x√2, और आधा करूंगा तो x/√2। x/√2 ये दूरी हो गई। तो मैंने कहा अगर ये दूरी x/√2 पूरी 20 से 20 माइनस x/√2, तो ये थीटा है और ये x है, तो x/20 माइनस x/√2 और 1/2, बस x निकाल दिया। मैं 1 मिनट आपको एग्जांपल से समझाना पड़ेगा, रुको। गूगल पे सर्च कर रहा हूँ भाई, गूगल पे कुछ फालतू तो किसी ने सर्च नहीं कर रखा है। हाँ, क्यूब इन कौन, पीएनजी में है क्या? बट पीएनजी भी खुल जाती है शायद से। पीएनजी है, ऑप्शन ही नहीं है। और खुलेगी पीएनजी भी, खुलेगी क्यों नहीं खुलेगी? अब आप ये देखो, ऐसे शायद आपको समझ में आए। अब आप समझ पाओ कि मैंने क्या किया था। मैंने ये किया था दोस्त, मैंने कहा था कि अगर ये x है, x, तो मैंने ये दूरी कही x√2 होगी पूरी, और अगर इसका आधा कर देंगे तो आधी दूरी x/√2 होगी। ठीक है, तो मैंने कहा कि फिर ये भी x/√2 होगी, और पूरी 20 थी तो ये 20 माइनस x/√2 होगी। और फिर मैंने इसको क्या है कि ये एंगल मान लिया था थीटा, और ये भी x होगी। तो मैंने कहा था कि tan थीटा बराबर होगा x बटे x माइनस 20 माइनस x/√2। और आपको पता था कि tan थीटा पूरा क्या है, पूरी हाइट 10 थी और रेडियस 20। ये एक चीज़ की थी मैंने। अब समझ आ रहा है 3D में? अब आ रहा है 3D में समझ?
गेहूं का एक ढेर शंकु के आकार का है जिसका आधार व्यास 8.4 मीटर एंड ऊंचाई 1.75 मीटर है। ढेर को कैनवास से ढकना है। कैनवास का क्षेत्रफल मीटर में ज्ञात कीजिए। गेहूं का एक ढेर एक शंकु के आकार का है जिसका आधार व्यास 8.4 मीटर और ऊंचाई 1.75 मीटर है। ढेर को कैनवास से ढकना है और कैनवास का क्षेत्रफल बताना है। क्या होगा? वाह। ऊंचाई कितनी है? 1.75। ठीक है, ये कितना है भाई? 4.2 है रेडियस। अब मुझे एल निकालनी है, तो अगर मैं रेशियो निकालना चाहूँ तो 7 से भाग करूँ तो ये कितनी बार कटेगा? 7 से 7 छिंग 42 और ये 25। गेहूं का एक ढेर एक शंकु के आकार का है जिसका आधार व्यास इतना और ऊंचाई इतनी है। 7 से करूँगा तो 2.5 और ये 6 आ रहा है। 6 से करूँ तो भाई कट ही नहीं रही। तो कैनवास का क्षेत्रफल पूछ रहा है, पॉइंटों में ही आएगा भाई उत्तर। ये तो पॉइंटों में ही आ रहा है या नहीं? क्योंकि कैनवास का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा यार? ये तो बहुत पंगे डाल दिए इन्होंने। इनकी भैंस को भोपाल ले जाओ। रेशियो क्या है मित्र? 1.75 4.2। तो पॉइंट से पॉइंट उड़ गया भाई और ये 420 हो गया। 7 से भाग करूँगा 7 छिंग 42 60 और ये 25। 5 से करूँगा तो 5 12 और ये 13। ये बन रहा है जी 5 12 13 का रेशियो तो बन रहा है जी गुरु। तो 5 25 और 12 पंजे 60, 13 पंजे 65 और फिर 7 से गुणा होगी तो 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 छिंग 42 और 3 45। तो 4.55 आ जाएगा ये लो जी। ये आ गया 4.55। बड़ा गंदा था भाई, आ गया लेकिन फाइनली। अब हमें पाई आर एल निकालना है। तो पाई यानी कि 22/7, कैनवास का क्षेत्रफल पाई आर एल, आर यानी कि 4.2, एल यानी कि 4.55। ठीक है, तो 7 से भाग करेंगे 0.6। तो क्या उत्तर आएगा जी? 22, 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 6 पंजे 30 और 3 33 का 3 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27। तो ये 2.73 आ गया इनटू। तो 22 दूनी 44 के आसपास उत्तर आ रहा है हमारा। तो देखते हैं कितना आएगा। 22 तिया 66 का 6 हासिल 6, 22 सत्ते 154 और 6 160 हासिल 16, 22 दूनी 44 और 16 60.06। कितना नज़दीक ऑप्शन है। आप ए और सी ऑप्शन में बता नहीं सकते कि क्या होगा। ए और सी ऑप्शन में आप बता नहीं सकते क्या होगा। कितने नज़दीक हैं ये बदतमीज ऑप्शन। मज़ा आ रहा है कि नहीं ये बता दो पहले। कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा कैलकुलेशन में? मज़ा आ रहा है कि नहीं? बोलो भाई। आगे बढ़ते हैं। अब आप लिखो कटिंग ऑफ कॉन। एक हेडिंग लिखो। ज़्यादा सवाल तो नहीं आते बट फिर भी जानना ज़रूरी है। कटिंग ऑफ कॉन। कटिंग ऑफ कॉन, कॉन की कटिंग। ठीक है, तो क्या होती है कॉन की कटिंग में? ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। हो तो लगाओगे, बिना मतलब क्यों लगाना है। ये रहा, ये जी मैंने काट दिया यहाँ से। ठीक है, ये रेडियस R1, ये रेडियस R2, ये ऊंचाई H1, ये ऊंचाई H2। तो अगर मैं दोनों का वॉल्यूम निकालूं, ए बी सी कॉन का वॉल्यूम, ए डी ई कॉन का वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए बी सी, वॉल्यूम ऑफ ए डी ई बराबर 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 बटे 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। अब आपको ये भी पता होगा कि यहाँ से ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। हम कह सकते हैं कि जी tan थीटा H1 बटे R1 बराबर H2 बटे R2 है। या इसी चीज़ को लिख सकते हैं कि जी H1/H2 बराबर R1/R2 लिख सकते हैं। बोलो, अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो ये पाई से पाई कट रहा है और R1/R2 की जगह ये रख दूँ तो ये H1/H2 की होल क्यूब आ जाती है। तो हम यही कहते हैं कि जब हम कॉन को कट करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है वो प्रोपोर्शनल होता है हाइट की क्यूब के। कॉन का वॉल्यूम
हाइट की क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, मैं एक एग्जांपल डालता हूँ यहाँ पे कि जैसे ये एक कॉन था, ABC नाम का एक कॉन था, और आपने ऐसे बीच से कट कर दिया, और ये हाइट 2 और 3 के अनुपात में है, ये DE है। तो हम यहाँ पे 2 कॉन लिखते हैं, एक ADE और एक ABC कौन है ये। तो इनकी हाइट का रेशियो कितना है दादा? आप कहेंगे जी ऊपर वाले की हाइट 2 और पूरे की 5, तो फिर इनके वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा जी? 2 की क्यूब और 5 की क्यूब, यानी कि 8 और 125। अगर हमें नीचे वाले हिस्से का कोई पूछता, हमसे कोई कहता कि यार ADE का वॉल्यूम और अनुपात DECB का वॉल्यूम बताओ क्या होगा, तो हम कहते कि जी ये 8 और ये 125 माइनस 8 बराबर 117, ये अनुपात। एक एग्जाम्पल और लिख लो फिर बताएंगे। जैसे अब कई बार क्या है ना कि इक्वल हाइट पे कट करता है, ऐसे बना हुआ है, कह रहा है इक्वल हाइट पे कट कर दिया, ये कट लगा दिया, ये कट लगा दिया, ऐसे। तो अब आप क्या करते हैं कि जैसे इसका वॉल्यूम आपको निकालना है तो डायरेक्ट 1 की क्यूब और -0 की क्यूब 1 ही आ जाएगा। इसका निकालना है तो आपको पता है यहाँ तक हाइट 2 हो जाएगी, तो 2 की क्यूब, ऊपर तक 1 है तो 1 की क्यूब माइनस कर दी, 7 आ गया। पूरी हाइट 3 की क्यूब, ऊपर वाला घटाना है 2 की क्यूब 19, नीचे वाला निकालना है 4 की क्यूब -3 की क्यूब 37। तो अगर हम इक्वल हाइट पे कट लगाते हैं, इक्वल हाइट पे कट लगाते हैं, ये डायरेक्ट बहुत बार सवाल आता है, इक्वल हाइट पे कट, देन वॉल्यूम ऑफ पार्ट will be in the ratio 1, 7, 19, 37, ऐसे। ये वाली बात लिख लो, फिर फ्रस्टम का फॉर्मूला भी लिखाता हूँ। इस चीज़ को लिख लो, जैसे ये कटा हुआ है और इसी की हाइट है, ये R है, ये कैपिटल R है, ये L है, तो पहले L लिख लो, क्या होती है फ्रस्टम की, √H² प्लस R माइनस R का स्क्वायर। ठीक है, और वॉल्यूम 1/3 पाई R² प्लस R² प्लस RR इंटू H, LSA या CSA बराबर पाई R प्लस R इंटू L। ठीक है, और TSA पाई R प्लस R इंटू L प्लस पाई R² प्लस R²। बात खत्म। यही बाल्टी में पानी रख के उसे चेहरा देखा करता था उसका, आय हाय, यही बाल्टी में पानी रख के उसका चेहरा देखा करता था। जी भैंस को भोपाल ले जाओ मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं। ये लो सवाल ही आ गया, जैसे हमने कहा, और सवाल छिन्नक का आ गया दोस्त। बता दीजिए क्या होगा उत्तर। छिन्नक तेरा मेरा छिन्नक। एक लंबवृत्तीय शंकु के छिन्नक के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और शीर्ष की त्रिज्या 3 और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा? आयतन होगा 1/3 पाई R², 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 3 गुणा 5 इंटू ऊंचाई कितनी है 6, 3 दूनी 6 और पाई 3 तिया 9, 5 25 प्लस 5 तिया 15 इंटू 2, 15 25 40 49 दूनी 98 पाई सेंटीमीटर क्यूब। 98 पाई सेंटीमीटर क्यूब उत्तर आ गया। यदि एक शंकु के आधार का व्यास 18 सेंटीमीटर है और इसकी वक्र सतह का क्षेत्रफल 424 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? RW में लिख लो, ये भी RW में लिख लो, आसान सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड है, मेंस 2020 में आया है।
कर लो, एक सवाल मेंस में आया हुआ, आपको अच्छा लगेगा। सर आपके व्हाट्सएप की रिप्लाई नहीं आया गुरुजी, सुर भी रिप्लाई भिजवाते हैं इसको व्हाट्सएप पे। देखिए, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 81 पाई है। इसका आधार का क्षेत्रफल होता है किसी का भी पाई आर स्क्वायर बराबर 81 पाई। यहाँ से मैं सीधे कह सकता हूँ आर कितनी होगी, 9। आर अगर 9 है, ऊंचाई 12 है, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए आर 9, ऊंचाई 12, 3 3 3 चौक 12, तो एल 15 आ जाएगी। एल 15, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर यानी कि 9, एल यानी कि 15, 15 निम्मा 135 पाई। सिंपल सवाल था, सिबलाल तक का उत्तर आ गया। उत्तर प्रदेश के बस्ती डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ओके सत्यमेव। इतनी दूर क्यों रहते हो यार आप? ये सवाल भी मेंस में आया इसलिए कर लो, वरना तो नहीं कराते, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखो, दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात 5:6 है और उनका आयतन 8:9 के अनुपात में है। तो रेडियस कितनी है, 5:6, और उनका आयतन वॉल्यूम 8:9। उनकी ऊंचाई h, v/r²। तो v कितना है, 8/r² 25, v कितना है 9, r² 36, 9 चौक 36, 4 इधर जाएगा 32:25 आ गया। ऑप्शन में है जी डी। डी है शिवलाल शाह। एक ही लड़का अपनी क्लास में इंटेलिजेंट है जिसका नाम है शिवलाल शाह। अब ये मैं होमवर्क में ही दे रहा हूँ, आया तो ये भी मेंस में है, लेकिन होमवर्क में लिख लो, होमवर्क में लिख लो। वही सवाल है जो अभी आपको पढ़ा है फ्रस्टम RW CGL प्री में आया। फ्रस्टम पे डायरेक्ट सवाल है, डायरेक्ट सवाल है, आयतन पूछ रहा है, फॉर्मूला लगाना है। डायरेक्ट सवाल है, आयतन पूछ रहा है, फॉर्मूला लगाना है। RW कटिंग ऑफ कौन क्यों नहीं आ रही अभी सवाल? ये वाला सवाल देख लो एक बार, ये अच्छा सवाल है, इस सवाल का उत्तर बता दो। यदि एक शंकु की ऊंचाई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः h, c और v हैं, तो 3v। अब जैसे आपको पता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल h है, तो h क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ना पाई आर एल, ये होता है h, और ऊंचाई है h, तो c है, ये c, ऊंचाई ही h है। v 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब हमसे सवाल में पूछ रहा है 3 पाई इंटू वी कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, या कैपिटल H लिख लो, कैपिटल H है तो, और h की क्यूब प्लस 9 वी स्क्वायर कितना होगा, 1/9 पाई स्क्वायर r की घात 4 h स्क्वायर। ठीक है भाई, आपने देखा जी 3 से 3 कट गया और 9 से 9 कट गया। कॉमन क्या आ रहा है, तो कोरिया का बच्चा बोला जी पाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, एच स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। बच कितना रहा है ब्रैकेट में, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बच रहा है। इसको मैं एल स्क्वायर लिख सकता हूँ, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर, और इसको एल स्क्वायर, क्योंकि एल होता है ये। तो ये कितना बच गया जी, अब आपने कहा कि जी h तो एक साइड है और बाकी पाई आर एल का होल स्क्वायर आ रहा है, यानी h स्क्वायर और c स्क्वायर, इसका उत्तर आ गया ए इज द करेक्ट आंसर। आप 1 2 मान के भी इस सवाल को कर सकते थे, 3 4 5 का ट्राइंगल बना के भी इस सवाल को कर सकते थे, वो भी एक तरीका था, वो भी एक तरीका था मित्र। सर काइट से एमटीएस क्वेश्चन आया था। देखो ये सवाल क्या करें, एक लंबवृत्तीय शंकु को उसके अक्ष पर लंबवत एक तल द्वारा एक छोटे शंकु और शंकु के छिन्नक के रूप में काटा जाता है। छोटे शंकु और शंकु के छिन्नक का आयतन इतना है। देखो भाई काट दिया हमने इसको वैसे, तो ये कह रहा है इसका आयतन 64 और इसका 61 है, तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किस अनुपात में होंगे। तो पहले आप हाइट निकाल लो, हाइट का अनुपात और रेडियस का तो सेम होगा। तो मैं कह रहा हूँ वॉल्यूम के अनुपात क्या है इनके,
तो आपने कहा कि जी 64 और 125, तो हाइट रेडियस या एल के क्या होंगे 4 और 5, तो एरिया क्या होता है स्क्वायर होता है, 4 चौक 16 और 25, 16 25 उत्तर आ जाएगा। तो इन्होंने पूछा है ना 16 25, देखिए पूरे का आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा मित्र, ये रहा, और पूरा 25, तो ये कितना बचेगा 9, तो 16:9 उत्तर आ जाएगा। क्या आ रहा था किसी का उत्तर 16:9? एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बता दे जी मुझे, जो कि अपने आप में डेड बॉडी ना हो, बस कोई भी बॉडी जो अपने आप में डेड बॉडी ना हो वो बता दे। देखो भाई इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि एक शंकु की ऊंचाई 33 सेंटीमीटर, इसके आधार के समानांतर शंकु के ऊपरी हिस्से से एक छोटा शंकु काटा जाता है यदि शंकु का आयतन बड़े शंकु के आयतन का 1/27 है। देखिए अगर किसी का वॉल्यूम V1 बराबर 1/27 V2 है, तो मैं H1 उसकी अंडर रूट ले लूँ, क्यूब रूट ले लूँ, तो 1/3 H2 बोल दूंगा। मुझे पता है कि जी उसकी हाइट पूरे की 33 है, तो ऊपर वाले की हाइट कितनी है 11, तो आपने जो कट लगाया है जी वो 11 से लगाया है, तो नीचे कितना बचा ये पूछ रहा है, नीचे से कितनी ऊंचाई पे कट है, तो 22 उत्तर आ जाएगा। आधार से अगर पूछ रहा है कट कितने पे लगेगा, तो 22 उत्तर आ जाएगा। वॉल्यूम का रेशियो 1/27 है, 1/27, तो हाइट 1/3 होगी, यानी 11 और 33 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये तो आप डायरेक्ट बता ही दोगे, इसमें तो कुछ करने के लिए है ही नहीं। समवृत्तीय शंकु को V1 V3 के 3 ठोस आयतनों में काटा जाता है, 2 कट जो आधार के समानांतर होते हैं और ऊंचाई को छूते हैं, V1 V2 का अनुपात ज्ञात करो। The right circular cone is cut into 3 solids of the volume V1 V2 V3 by cut 2 cuts which are parallel to the base and trisects the altitude। ट्राइसेक्ट तो 1 7 19 आ जाएगा उत्तर, ऑप्शन में नहीं है जी, 1 7 19, 1 7 19 आ जाएगा, ऑप्शन में नहीं है, इसलिए मैंने खुद से बता दिया। सर क्या फाउंडेशन 1 की एक्सेस मिलने से पुरानी वाली वीडियोज भी देखेंगी? हाँ जी आदित्य जी, सब कुछ देखेगा। चलो अब एक चीज़, छोटा सा एक टॉपिक लिख लो फटाफट से, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन, ऐसे लिख लो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन, बड़ा अच्छा टॉपिक है। कॉन का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे मान लेते हैं कि एक सेमी सर्कुलर सीट है, ये ऐसे, ये आर रेडियस है इसकी, या कैपिटल आर मान लेते हैं रेडियस, और इससे हमने क्या किया है कॉन बनाया है। आगे इससे कॉन कैसे बन जाएगा, अब मेरे पास कागज़ होता तो मैं दिखा पाता आपको, दिखाना भाई वो कागज़ एक बार। अब जैसे ऐसे ये था सेमी सर्कुलर सीट है, मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे करके कॉन बना दिया, हाँ ये लो जी, ये कॉन बन गया कि नहीं। अब आप देखोगे कि जो कॉन बनाया तो जो इसकी रेडियस थी वो इसकी स्लेंट हाइट हो गई, और ये जो इसकी ये है ये पार्ट, ये कॉन के लिए क्या बन रहा है जी, एक सर्किल का काम कर रहा है, कॉन के लिए एक सर्किल का काम कर रहा है। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ आपको मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये आर बन गया, और ये जो दूरी है ना, ये जो दूरी है, आप कहेंगे हाँ जी ये जो दूरी है ये पाई आर है, ये बन जा रही है मिलने के बाद, ये यानी कि ये 2 पाई आर के बराबर हो जा रही है। तो यहाँ से आर कितना आ रहा है, r/2, ठीक है, r/2 आ गया। तो अब आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि जब भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ व्हेन पार्ट ऑफ सर्किल will be converted into cone, then in all cases slant height will be r। ठीक है, उस केस में क्या होगा कि जी स्लेंट हाइट r होगी, ठीक है, हमेशा, क्योंकि व्हेन पार्ट ऑफ सर्किल ब्रैकेट में कैपिटल में r रेडियस भी लिख देना, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ कॉन बराबर सेम पार्ट ऑफ
रेडियस ऑफ सर्किल, सर्कुलर पार्ट। आप इस बात का मतलब नहीं समझे होंगे, आप अपनी भाषा में हिंदी में लिख लेना। जैसे मैं क्या कह रहा हूं दोस्त, मैं क्या कह रहा हूं, आपने आधा वृत्त लिया था तो रेडियस कितनी आ गई, आधी, आधी आ गई। कल को मैं कह रहा हूं कि आप क्वार्टर लोगे, आपने क्या किया, क्वार्टर ले लिया, ये आर रेडियस है और इससे कौन बना दिया आपने, ये रहा। तो मैं समझ जाऊंगा कि भैया एल तो आर ही होगी और क्वार्टर का मतलब है 1/4 सर्किल, तो भैया रेडियस भी 1/4 हो जाएगी। यानी जितना हिस्सा आप वृत्त का ले रहे हैं उतनी रेडियस हो जाएगी। चलो भाई, अब हम इसी पे सवाल करते हैं, आपको मजा आएगा, मजा आ ही जाएगा। इतने सवाल करेंगे कि आपको लगेगा यार ये तो अब आपने समझा ही दिया, अब मैं क्या बोलूं। आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे समझ में आ कैसे गई चीज। इतना समझ लो बस, गारंटी है इस बात की, ना आए तो हाथ पैर कटा देंगे आपके, अपने तो क्या ही कटाएंगे। ये लो पहला सवाल देखो भाई, एक अर्धवृत्ताकार प्लेट को लपेट कर, अर्धवृत्ताकार प्लेट है और लपेट दिया है और क्या बना दिया, कौन बना दिया जी। तो हमें पता है ये r/2 हो जाएगी और ये r हो जाएगी। शंकु के जनक, शंकु का जनक ये होता है, अक्ष ये होता है, कि बीच का योगफल कितना है, बीच का एंगल पूछा होगा, एंगल, कोण है, योगफल नहीं कोण। तो आप बताइए अल्फा कैसे निकलेगा, तो मैंने कहा साइन अल्फा ले लेते हैं। साइन अल्फा बराबर परपेंडिकुलर यानी r/2 बटे r, तो ये 1/2 आ गया और 1/2 साइन में किसकी वैल्यू आती है, 30 डिग्री की, ये उत्तर है 30। एक आयताकार धातु की सीट का व्यास 40 है, तो भैया रेडियस कितनी होगी 20, ये 20 हो जाएगा, ये इसका आधा 10 हो जाएगा। हाइट पूछिए, गहराई पूछिए बर्तन की, अंडर रूट के अंदर 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, 10 कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 3, 10√3, ये उत्तर आ जाएगा। देखिए दोस्त, सर आपके ऐप में बैच परचेज करने का नोटिफिकेशन आया मुझे, बट क्लास का नहीं आ रहा है, क्लास का नहीं आ रहा है, बैच का आ रहा है। आप बैच वाले को तो ब्लॉक कर दो ताकि ना आए, और बाकी क्लास का ये है कि सुबह चेक कर लिया करो आज कौन कौन सी क्लास है। अब ऐसा नहीं होता है कि मैं किसी भी टाइम पे करूं, वो मैं फिर अगले दिन के लिए करता हूं, नहीं लेता कोई क्लास। जैसे 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री के कोण का मतलब क्या हो गया, क्वार्टर सर्किल हो गया। ये 90 डिग्री का है सेक्टर, क्वार्टर हो गया। रेडियस कितनी है 21, इससे बनाया है हमने, तो आर कितनी होगी, एल कितनी होगी, पहले एल बताओ। तो आप कहोगे एल तो 21 ही हो जाएगी जी। आर कितनी होगी 1/4, 21/4 हो जाएगी। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, तो ये तो बड़ा गंदा है, संपूर्ण क्यों पूछा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कौन पूछा है, वाह। अब तो एच भी निकालनी पड़ेगी फिर, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है TSA पाई r r+l, ये होता है। तो इसमें भी नहीं जरूरत पड़ नहीं रही कहीं, तो पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 21/4, ये स्मॉल आर लिख लो इसको, 21/4, और 21/4 प्लस 21 कॉमन ले लिया, 5/4 बचेगा। 7 से भाग कर दिया 3 बार, 2 से भी काट दिया, 11 बार कटेगा। 21 पंजे 105 गुणा 33/8 आ रहा है नीचे, 8। अब इन्होंने लगभग में पूछा है क्या टोटल सरफेस एरिया भाई, 13 8 104, ये तो पता ही है आपको, 13 8 104 होते हैं। 13 तिया 39 का 9 हासिल 3, 13 तिया 39 और 3 42, 429 आ रहा है हमारा। हमने गलत किया कैलकुलेशन या इन्होंने गलत किया। पाई r r+l, तो पाई था 22/7, r x 21/4, r+l में हमने 21 कॉमन ले लिया, तो 4 और 1 5/4 बच गया, वो 7 तिया 21 और 21 पंजे 105, 11 तिया 33, यही आ रहा है उत्तर। क्या आ रहा है, वही मैं कह रहा हूँ ना, लगभग इतना ही उत्तर आना चाहिए, 429 के आसपास। आप लोगों का क्या आ रहा है, मेरे हिसाब से तो यही आएगा भाई। हो सकता है कि इन्होंने संपूर्ण प्रश्न ना पूछा हो, पाई आर एल पूछा हो। पाई आर एल कितना आ रहा है भाई 22/7, आर कितनी है 21/4, एल 21, 7 तिया 21 और 2 और ये 11, तो 11 तिया 33 और 21, 33 एकम 33 का 3 हासिल 3, 33 दूनी 66 और 3/2, 2 तिया 6, 2 चौक 8,
दो छिक्के 12, 346.5, तब भी नहीं फंस रहा उत्तर। अब देखना यही आ रहा 346.5। ये तो मैंने अप्रॉक्सीमेट बताया, बट ऑप्शन में अप्रॉक्सीमेट का भी आंसर है नहीं कोई। चलिए सवाल पे आते हैं यार। मेरा एक सरप्राइजली दोस्त आ गया था भाई, तो वही अचानक से स्टूडियो में भी चौंक गया। मैंने कहा ये स्टूडेंट कैसे। दोस्त बहुत बढ़िया है। कभी तुम लोग CAG VAG में पोस्टेड हो जाओगे, कभी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी ट्रांसफ़र की, तो बता देना, मैनेज हो जाएगा सब। भाई CAG में ही डायरेक्टर है। एक वृत्त के त्रिज्यखंड जिसकी त्रिज्या r तथा कोण 60 डिग्री है कि दोनों त्रिज्याओं को जोड़ दिया, यानी कि अब हम 60 डिग्री ले रहे हैं। 60 डिग्री कितना होता है 360 का? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पूरा वृत्त 360 1/6 कह सकते हैं। तो L कितना होगा इस केस में? L तो R होगा, ठीक है। और रेडियस कितनी होगी वृत्त की? R/6। तो H कितना होगा? अंडर रूट के अंदर L² R² माइनस R² बटे 36। तो R/6 तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 35। एक तल एक लंबवृत्तीय शंकु को दो बराबर आयतनों में बांटता है। ये रहा, इसका आयतन भी एक, इसका आयतन भी एक। तो अगर मैं छोटा शंकु और बड़ा शंकु के आयतन का अनुपात लूं वॉल्यूम, तो आ जाएगा 1:2 वॉल्यूम आ जाएगा। तो फिर हाइट का क्या होगा? 1 और क्यूब रूट ऑफ 2। तो इसने ऊपर वाली और ये वाली हाइट पूछी है, तो इसकी हाइट 1 और इसकी आ जाएगी क्यूब रूट 2 माइनस 1, क्यूब रूट 2 माइनस 1 C। ये उत्तर है। सर एक क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट की भी लगाई दीजिए। मुझे गजेंद्र पांडे कहते हैं। यार गजेंद्र आपको क्यों कहते हैं पांडे? बस मुझे इतना बता दो, क्यों आपको कुछ और नहीं कह पा रहे लोग? हमेशा गजेंद्र पांडे। शंकु का आधार, त्रिज्या और ऊंचाई 6 और 36 है भाई। थोड़ा सा मुश्किल सवाल देखते हैं, ठीक है। आधार, शंकु को आधार से h की ऊंचाई पर उसके आधार के समांतर काटा गया। इस छिन्नक का आयतन 264 है। तो छोटे शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, अगर छोटे शंकु का वॉल्यूम पता लग जाए तो बात बन जाएगी भाई। आप ये बताओ, बड़े वाले शंकु की त्रिज्या 6 और ऊंचाई ये 6 और ये 36 है, यानी कि 6 और 1 का रेशियो है। मैं ये कह सकता हूँ ये R, तो ये 6R होगी। और अगर इसका वॉल्यूम पता लग जाए तो 1/3 पाई R² इंटू 6R बराबर वॉल्यूम से मैं R निकाल सकता हूँ, इसके निकाल सकता हूँ। अब पता कैसे चलेगा मैं बताता हूँ। बड़े शंकु में से छोटा वाले का छिन्नक का घटा दें तो बात बन जाएगी। तो बड़े शंकु का वॉल्यूम कितना है? बड़े का वॉल्यूम है 1/3 पाई R² 6 का स्क्वायर इंटू 36 माइनस छोटे का। अब मैं क्या कह रहा हूँ, पाई में ही निकाल लेते हैं। तो आपने कहा पाई में कैसे निकलेगा? ये 264 दे रखा है, तो इसको पाई में ही करते हैं। 22 गुणा 22 एकम 22 दूनी 44 बटा 7 इंटू 7। अब इसको पाई लिख सकते हैं, 12 सत्ते 84 पाई आ गया है। जो ये 264 था मैंने इसको 84 पाई कर लिया भाई। अब 3 से काटा तो 12 बार कट गया, तो 12 छिंग 72 छिक्के 216 कितना होगा? 6 से भी तो कट रहा है ना पूरा, 6 से फिर काट लेते हैं। 6 दूनी 12 और 12 14 छिक्के 84। तो ये कितना आ गया जी? 6 36 दूनी 72 में से 14 गए, 72 में से 14 जाएंगे 58। गलत कैसे आ रहा है उत्तर? 6 36 इंटू 36 हमने क्या किया, 3 से काटा 12 बार, 14 छिक्के 84 होते हैं, तो 84 पाई आएगा ना वो। 22 एकम 22 22 दूनी 44, 7 से ऊपर नीचे गुणा कर ली और 22/7 को पाई लिख दिया, तो 84 पाई हो गया। त्रिज्या 6, ऊंचाई 36, तो 6 36 दूनी 72, 72 में से 14 घटा दिया हमने, 58 पाई आ रहा है यार। ये तो बड़ा गंदा आ रहा है। तो पाई से पाई कट गया। वैसे तो R की क्यूब 58 दिया, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, 3 पंजे 15 और 2 17। तो R की जो क्यूब आ रही है वो क्यूब रूट ऑफ 174 आ रहा है। तरीका कैसा लगा ये बताओ? तरीका कैसा लगा दोस्त ये बताओ बस। सर मुझे CI की किस्तों वाले क्वेश्चन नहीं आते, प्लीज एक बार क्लास ले लीजिए। जी प्रीति,
सर 36 पूरे कौन की हाइट है ना? हाँ, तो पूरे कौन की हाइट लिखी है मैंने 36, ये पूरे कौन की हाइट है 36, तभी तो 1/3। मैंने बस इसमें जो एक है ना, पता है वो क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। बस मैंने इसको पाई में चेंज किया, वो एक बड़ा डिसीजन था। सवाल को आसान बनाने के लिए ये एक बड़ा डिसीजन था कि मैंने इसको लिखा 22 गुणा 14, 14 लिखा 12, 22 गुणा 12, 12 और फिर 7 से ऊपर नीचे गुणा कर ली, तो इसको पाई कर दिया और मैंने कह दिया ये 84 पाई है। अब आप समझो ना कि इसका वॉल्यूम 84 पाई है, इसने इसके नीचे का वॉल्यूम 84 पाई है इसके बीच का, और पूरा ये है, तो उसमें से मैंने 84 पाई घटा के ऊपर वाले का वॉल्यूम कर दिया, तो आर की क्यूब उत्तर निकल आया। बताओ कोई दिक्कत है तो बोलो भाई, इसमें क्या तकलीफ है दोस्त? हमने क्या किया। चलो दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगली मुलाकात आपसे होगी तो पढ़ेंगे मिक्स सवाल मेंसुरेशन के। तब तक विदा लेता हूं, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय।